हेलो बच्चों, आज हम लोग क्लास 10 का साइंस पढ़ेंगे। जो क्लास 10 का पहला टॉपिक है, हमारा पहला चैप्टर है, जिसका नाम है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, समय को विलंब ना करते हुए। देखिए, पहला टॉपिक हमारा है, ठीक है, वह है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। तो आज हम लोग जानेंगे रासायनिक अभिक्रिया क्या है और उसका समीकरण के रूप में कैसे लिखते हैं, समीकरण संतुलन क्या है, समीकरण को संतुलित कैसे करते हैं, ये सारे टॉपिक को हम लोग क्लियर करेंगे। तो सबसे पहला हम लोग स्टार्ट करते हैं रासायनिक अभिक्रिया। तो आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया, ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया यहाँ लिखा हुआ है वह प्रक्रिया जिससे दो या दो से अधिक उत्पाद, यहाँ पे लिखा हुआ है बच्चों उत्पाद, लेकिन यहाँ पे आप लोग पदार्थ पढ़िएगा। तो क्या पढ़िएगा? वह प्रक्रिया जिससे दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक या एक से अधिक गुणधर्म वाले नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, तो उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। सिंपल सी भाषा में समझिए कि क्या है? वह प्रक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिलेगा और मिलने के बाद नया पदार्थ का निर्माण करेगा। ये पूरे प्रक्रिया को ही बोलते हैं रासायनिक अभिक्रिया। आप लोग को याद रखना है, ठीक है। उसके जैसे जानेंगे, जैसे देखिए यह एक पदार्थ है हाइड्रोजन यह एक पदार्थ है, यहाँ आपका हाइड्रोजन है और यहाँ पे ऑक्सीजन है। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिला रहे हैं बच्चों, तो क्या बन रहा है? हाइड्रोजन ऑक्साइड, इसी को बोलते हैं जल। तो देखिए एक हमारा पदार्थ हो गया हाइड्रोजन और एक हो गया ऑक्सीजन, दोनों को मिलाएं, तब अभिक्रिया करवाएं, तो क्या बन रहा है? नया चीज बन रहा है। क्या बन रहा है? हाइड्रोजन ऑक्साइड यानी 2H2O, इसको बोलते हैं जल। तो नया चीज बन रहा है जल। आप लोग याद रखना, जल क्या से मिलकर बनता है? हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन से मिलकर बनता है। चलिए इसके आगे हम लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक है। इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे, वो जानेंगे यहाँ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ध्यान दीजिएगा, यहाँ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एक रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेकर एक नए गुणधर्म वाले पदार्थ का निर्माण करते हैं जो जल यानी H2 है। समझिए मेरे बातों को। यहाँ बोला है कि जो अभी हम लोग अभिक्रिया यहाँ पे देख रहे थे बच्चों, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, तो यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि यहाँ पर ही हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एक रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले रहे हैं, दोनों रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले रहे हैं यानी अभिक्रिया कर रहे हैं और भाग लेकर एक नए गुणधर्म वाले यानी एक नया पदार्थ का निर्माण कर रहे हैं, जो क्या है? हमारा जल है। वही भी हम आप लोगों को पहले समझाएं, ठीक है। चलिए दूसरे शब्दों में कहा जाए कि वह, देखिए दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि रासायनिक परिवर्तन को रासायनिक अभिक्रिया भी कहते हैं। मतलब रासायनिक परिवर्तन, जिस भी पदार्थ में अगर रासायनिक परिवर्तन हो रहा है वो क्या कहलाएगा? रासायनिक अभिक्रिया। जैसे हम लोग कैसे जानेंगे रासायनिक परिवर्तन हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो कोई भी वस्तु अगर बदल रहा है या उसका रंग बदल रहा है, रूप बदल रहा है, अवस्था बदल रहा है, चेंज हो रहा है, तो वह रासायनिक अभिक्रिया कहलाएगा यानी रासायनिक परिवर्तन हो रहा है। जैसे आप लोग समझिए, लोहा आप लोग देखे होंगे, लोहा को अगर खुले में छोड़ दीजिएगा तो काला लग जाएगा, उसमें चित्ती काला काला हो जाता है। देखिए तो उसका रंग बदल रहा है यानी जान लीजिएगा वो क्या हो रहा है? रासायनिक परिवर्तन हो रहा है यानी रासायनिक अभिक्रिया कहलाएगा आप लोग को। चलिए इसके आगे आप लोग देखिएगा, जैसे वायु के संपर्क में आने से जंग का लगाना, वही हो गया आपको लोहे में जंग लगना, ठीक है। अंगूर के रंग का किण्वन बनना, भोजन का पकना जो हम लोग घर में खाना पकते हैं, पकना बनाते हैं। अगला है हमारे शरीर में भोजन का पचना, हमारे शरीर में खाना खाते हैं हम लोग और खाने के बाद आप लोग देखते होंगे खाते कैसे हैं? जब हमारे शरीर से डाइजेस्ट होता है यानी पचता है, तो पचने के बाद उसका कैसा काम दिखता है सो, ठीक है। तो वो हो गया विकाची है, ये भी एक रासायनिक अभिक्रिया है। और लास्ट में है हम जो शोषण करते हैं, शोषण मतलब सांस लेते हैं कितना ठंडा ऑक्सीजन को लेते हैं और छोड़ते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, ये भी क्या है? हमारा रासायनिक अभिक्रिया है। तो उम्मीद करते हैं आप लोग रासायनिक अभिक्रिया को समझ चुके होंगे, ठीक है। सेकेंड हम लोग का टॉपिक है वो क्या है? रासायनिक अभिक्रिया की पहचान। कैसे जानेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया हुआ है या नहीं हुआ है, या हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो चलिए यहाँ पे आगे हम लोग समझते हैं। देखिए यहाँ पे क्या बोला जा रहा है? रासायनिक अभिक्रिया की पहचान करना ताकि यह पता लगाया जा सके कि अभिक्रिया संपन्न हुई है। जब कोई अभिक्रिया संपन्न होती है तो उसे निम्न चिन्हों से पहचाना जाता है। यानी हम लोग कैसे पहचान सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया हुआ है कि नहीं हुआ है? तो कैसे जानेंगे रासायनिक अभिक्रिया हो रहा है कि नहीं हो रहा है?
तो यहाँ पे समझिएगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे समझिए पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन, अगर कोई भी पदार्थ अपनी अवस्था को बदल रहा है आप लोग समझ जाइए वहां पे क्या हुआ है, रासायनिक अभिक्रिया हुआ है। और सेकेंड में रंग में परिवर्तन, अगर उसका रंग बदल रहा है कोई भी पदार्थ का तो समझ जाइएगा वो क्या हुआ है, रासायनिक अभिक्रिया हुआ है। और लास्ट में थर्ड में आपका गैस का निष्कासन, कोई भी पदार्थ अगर गैस का निष्कासन कर रहा है यानी हल्का हो रहा है, पहले भारी था हल्का हो गया है, ठीक है, या फिर उसमें कुछ गैस निकल रहा है तो क्या हो जाएगा, वो भी आपका क्या है, रासायनिक अभिक्रिया। लास्ट में है तापमान में परिवर्तन यानी ताप में परिवर्तन, किसी भी पदार्थ का अपना हीटिंग एक अपना क्या होता है, उसका तापमान होता है, वो उसका बदल रहा है तो वो भी क्या हुआ, हमारा रासायनिक अभिक्रिया हुआ। उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आ गया रासायनिक अभिक्रिया क्या है। और इसके बाद हम लोग आगे चलेंगे और रासायनिक समीकरण, तो आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा आपको रासायनिक समीकरण। आप इस तरह से बने रहें और आप लोगों को पूरा लाइन बाय लाइन और पूरी तरह से चैप्टर बाय चैप्टर आप लोगों को क्लियर करवाएंगे। और आप लोग का एग्जाम भी है तो आप लोग कोशिश कीजिएगा कि हर एक चीज का अच्छा से नोट करते जाइएगा, जिससे क्या होगा, प्रॉब्लम नोट एक बहुत इंपॉर्टेंट होता है एग्जाम के लिए, क्योंकि आप एग्जाम में लास्ट समय में क्या प्रिपरेशन कीजिएगा पूरी तो डिटेल आप पढ़ नहीं सकते हैं, तो नोट रहेगा ना, और आपका बनाया हुआ नोट रहेगा तो आपको अच्छा आसानी से क्या कीजिएगा, रीडिंग कीजिएगा तो आपको याद रहेगा, क्योंकि आप खुद से बनाए हैं। और ऐसे अगर नोट बोलिएगा तो आपको तो मार्केट में मिल जाएगा, चाहे टूटे गाइड भी आपको मिल जाएगा, लेकिन वो बनाया है किसी और ने और आप बनाइएगा वो अपने से बनाइएगा, तो हम क्या लिख रहे हैं हमको पता रहेगा, इसीलिए आपको नोट बहुत जरूरी है। तो आप लोग नोट को प्रॉपर विशेष ध्यान दीजिएगा और अभी से आप लोग को तैयारी करना पड़ेगा 10th क्लास के लिए। अचानक कोई काम नहीं होता है, आपको इसके लिए लंबा संघर्ष करना पड़ेगा, लंबे समय से आपको करना पड़ेगा, तैयारी को लगना पड़ेगा, ठीक है। आप इस तरह से बने रहें। नेक्स्ट टॉपिक हमारा आएगा वो आएगा क्या, रासायनिक समीकरण। धन्यवाद, थैंक यू।